लगभग 11,80,000 साल पुरातन गोबर, बालू और मिट्टी से निर्मित आकाश में अद्धर चमत्कार चूड़ामणि मनमोहक परमात्मा यानी कि श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा से मंडित श्री अंतरिक्ष जी महातीर्थ के बारे में हम काफी परिचित हो चुके हैं। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ जो अनेक साधकों की साधना भूमि रही है, पिछले 10 साल से दिन प्रतिदिन यात्रियों का आवागमन बढ़ रहा है। परमात्मा के प्रभाव से भावित होकर कई प्रभु भक्त तीर्थ के प्रचार प्रसार में जुड़ रहे हैं। आज हम एक युवा ग्रुप की सभी के सामने बात रखना चाहते हैं, जिस युवा ग्रुप में तकरीबन 100 लड़के हैं जिनकी उम्र लगभग 17 से 25 साल के बीच में है। ये युवा ग्रुप श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ अभ्युदय परिवार के नाम से तीर्थ की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। गुजरात के सूरत शहर का यह ग्रुप तीर्थ के प्रचार प्रसार एवं यात्रा प्रवास का आयोजन पिछले 5 साल से कर रहा है। यह ग्रुप की सेवा, व्यवस्था और प्रभु भक्ति से प्रेरित होकर कई उदार दिल श्रावक परिवार यात्रा प्रवास में यात्रिकों के लिए विशेष कंसेशन के साथ सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सैकड़ों यात्रियों की एडवांस बुकिंग इस ग्रुप के पास हमेशा होती ही है। सूरत और आसपास में कहीं भी दीक्षा हो, प्रतिष्ठा हो या फिर पर्युषण के निमित्त को पकड़कर महापूजा हो तो श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की भाव यात्रा एवं तीर्थ का साहित्य वितरण करके तीर्थ सेवा का प्रशंसनीय माहौल खड़ा कर देते हैं। इस अभ्युदय ग्रुप के लीडर राजभाई है। हमेशा सौम्य हसमुख चेहरा, सबके साथ प्रेम से मधुर भाषा में सद्भाव पूर्वक बात करना, मान सम्मान लेने के अवसर पर पीछे रहना, सफलता का यश अन्य साथीदारों को दे देना, बोलना कम और काम ज्यादा, ऐसी क्रिएटिव मानसिकता वाले सबको अति प्रिय, गुरु तत्व प्रति संपूर्ण समर्पित ये राजभाई की कार्य पद्धति है जो कई संगठन के लीडरों को अपनाने जैसी है। तीर्थ के प्रत्येक कार्य एवं अनुष्ठान जैसे कि श्री अंतरिक्ष महोत्सव, पोष दशमी के अट्ठम तप, उपधान, सामूहिक चातुर्मास की आराधना, परमात्मा भक्ति महोत्सव आदि जैसे हर एक छोटे बड़े अवसर पर इस ग्रुप की तीर्थ भक्ति सराहनीय है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष दादा के प्रभाव की। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ अभ्युदय परिवार से जुड़े 4 प्रसंग देखते हैं। प्रसंग नंबर 1, यात्रा प्रवास सूरत से अंतरिक्ष जी तीर्थ का निश्चित हो गया था। बस वाले ने बस बुकिंग भी कर ली थी। बस की देरी की वजह से यात्रा प्रयाण शाम को काफी विलंबित हो गया और मार्ग में काफी ट्रैफिक की वजह से बस करीब 5 घंटे देरी से चल रही थी। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ अभ्युदय परिवार के सब कार्यकर्ता चिंतित थे। नवकार्सी का समय हो गया था। अंतरिक्ष जी पहुंचने में 250 किलोमीटर का अंतर अभी भी बाकी था। यात्रिकों की नवकार्सी की कोई भी व्यवस्था ग्रुप के पास नहीं थी। रास्ते में किसी के भी कोई भी पहचान भी नहीं थी। सभी ने मनोमन अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ दादा को प्रार्थना की कि सभी यात्रिकों की नवकार्सी की व्यवस्था कहीं पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। चंद समय में मुक्ताई नगर का बोर्ड पढ़ने में आया। तलाश करने पर समाचार मिले कि नगर में जैनों के गिने चुने परिवार और जैन मंदिर भी है। बस लेकर सब नगर के मंदिर में पहुंचे, परमात्मा के दर्शन किए। संघ के सदस्य दर्शन हेतु आए थे। उन्होंने सामने से नवकार्सी का लाभ लिया और फिर सब अंतरिक्ष जी तीर्थ की ओर आगे बढ़े। सिर्फ 20 मिनट में पूरे 100 यात्रिकों की बढ़िया नवकार्सी की व्यवस्था कर दी गई थी और भक्तिपूर्ण भाव से साधर्मिक भक्ति की गई। तमाम यात्री खुश हो गए और फिर सब अंतरिक्ष जी तीर्थ में पहुंचे। प्रसंग नंबर 2, श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ अभ्युदय परिवार एक बार एक लग्जरी बस से यात्रिकों को लेकर अंतरिक्ष जी तीर्थ जा रहे थे। जिस बस से सब सफर कर रहे थे वह बस वही दिन सर्विस स्टेशन से पूर्ण सर्विस होकर आई थी। कोई भी प्रकार की समस्या का कोई कारण ही नहीं था। हाईवे पर चल रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर को चाय नाश्ता करने के लिए होटल का इंतजार था। रास्ते में एक होटल आई और ड्राइवर ने बस एक साइड में पार्क की। चाय नाश्ते का ऑर्डर भी उन्होंने दे दिया और बस का रूटीन चेकिंग करने में वो लग गए। परेशानी की बात अब शुरू होती है। ड्राइवर के साइड का जो व्हील था उसके सभी बोल्ट रास्ते में गिर गए थे। सिर्फ एक ही बोल्ट पर गाड़ी चल रही थी। अगर गाड़ी का यहाँ रुकना नहीं होता और बस आगे चलती रहती तो बचा हुआ वो एक बोल्ट भी शायद निकल जाता। वैसी हालत में वो व्हील था। ड्राइवर ने चाय नाश्ता कर लिया, पूरे नए बोल्ट डाल दिए गए और एक बड़ा एक्सीडेंट टल गया। भयंकर जनहानि की संभावना टल गई। कैसी अद्भुत कृपा श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा की। प्रसंग नंबर 3, श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ अभ्युदय परिवार के काफी बच्चे पर्युषण में अलग अलग संघों में आराधना कराने हेतु 10 दिन शासन की सेवा में जाते हैं। हर साल आराधना करवाने हेतु जाने वाला एक बच्चा पर्युषण के वक्त 1 हफ्ते पहले बीमार हो गया। बाहर जाने की संभावना न के बराबर हो गई। परिवारजन भी जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन इस भाई ने सोचा कि कोई भी हालत में मुझे तो जाना ही है। निकलने से 1 दिन पहले अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा को मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कोई भी हालत में मुझे जाने के लिए शक्ति दो, आराधना अच्छी तरह से कराओ और संघ की भी आराधना अच्छे से हो जाए वैसी कृपा करो। शुद्ध मन की प्रार्थना से उस भाई की हेल्थ में तुरंत सुधार हुआ और बाहर गांव जाकर संघ की आराधना भी अच्छे से अच्छी तरह करवा दी।
पवित्र संकल्प और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा सुन लेते हैं। प्रसंग नंबर 4। श्री अंतरिक्षी तीर्थ अभ्युदय परिवार एक बार यात्रिकों को तीर्थ की यात्रा कराने ले गए थे। अंतरिक्षी तीर्थ में 25 सितंबर 2019 के दिन यात्रिकों की ओर से श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ परमात्मा के जिनालय में 108 मंत्र अभिषेक का आयोजन हुआ। गीत संगीत का ऐसा अद्भुत माहौल हो गया था कि सभी यात्री भक्ति में झूम रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी समय श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ परमात्मा की आंखों से अमी झरा शुरू हुई। ऐसे करते करते प्रत्येक परमात्मा के बिंब पर अमी झरा शुरू हो गई एवं जिनालय की पूरी दीवार पर केसर के छांटे हो गए। दिव्य वातावरण खड़ा हो गया था। भाव से जब धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो परिणाम कुछ इस प्रकार का होता है। श्री अंतरिक्षी तीर्थ अभ्युदय परिवार के युवाओं का इतने साल का अनुभव ये है कि उन्हें आज तक यात्रा प्रवास में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। हर एक कार्य में सफल रहे और यात्रिक एवं दाता परिवार खुशी से बार बार डोनेशन भी देते हैं। हर साल यह ग्रुप मुमुक्षु का निशुल्क यात्रा प्रवास का आयोजन कर रहा है और हर बार हर साल लाभार्थी परिवार भी उदारता से जुड़ जाते हैं। यह ग्रुप के सभी युवा कार्यकर्ता आचार में भी चुस्त है और उन्होंने ग्रुप में जुड़ने के लिए कई आचार संहिता भी निश्चित की है। इस तरह हर एक गांव नगर के युवाओं को शासन की विविध प्रवृत्तियों में जुड़ने से शासन राग पैदा होता है। इतना ही नहीं, युवा शक्ति का संघ एवं शासन को लाभ मिलता है। जहां बुजुर्गों का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस और युवाओं की कार्यदक्षता या फिर एनर्जी का समन्वय होता है तो निश्चित रूप से रचनात्मक कार्य होते ही है। आज भारत भर में ऐसे अनेकों संघ हैं जहां युवा शक्तिमान और बुद्धिमान दोनों हैं। शासन के लिए कुछ करने की मानसिकता भी उनकी है, लेकिन शायद समस्या या कम नसीबी की बात यह है कि जो लोग टॉप पोजीशंस पर होते हैं उनमें कई बुजुर्ग भी होते हैं। वो युवा शक्ति का फायदा उठाने का न तो सोचते हैं और न ही चाहते हैं। अब इसे आप जनरेशन गैप कहे या जो भी कहे, लेकिन अगर हर संघ में सत्ता पर बैठे लोग युवाओं को आगे करने की सोचे और खुद पीछे रहकर सिर्फ अपना मार्गदर्शन दे तो जिन शासन की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज भी कई युवा शासन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस सपोर्ट नहीं मिलता। इन युवाओं में ज्यादातर लोग काम करना चाहते हैं, नाम की पद की कोई इच्छा नहीं रखते। खैर, आगे की प्रस्तुतियों में हम भव्याति भव्य, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय ऐसे नूतन चतुर्मुख जिनालय के निर्माण, विशेषता, भव्यता का राज आदि के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।